उसकी नई नवेली अछूत बीबी को कई मर्द उसके ख्याल में चर्म सुख दे चुके थे, लेकिन जिस्मानी तौर पे वे आज भी पवित्र थी। आज शादी के बाद पहली बार अपने किसी मर्द के साथ एक बिस्तर पर साथ है। आइए जानते हैं कि रूपा अपनी सुहाग रात कैसे मनाती है। रोहित ने अपनी पत्नी को नजर भर देखा तो वे देखता ही रह गया। सोने सा बदन दमक रहा था। वे घबराई हुई थी। वे यह भी जानती थी कि अब क्या होने वाला है। जैसे जैसे रूपा ने अपने पति को पास आते देखा तो उसकी सांसें चढ़ने लगी। रूपा के जिस्म में रक्त का प्रवाह तेज से संभोग के लिए तैयार कर दिया था। उसकी गुलाब रस से भर चुकी थी। उसका शरीर पसीने से तरबरा हो गया था। राकेश ने आकर सबसे पहले रूपा का हाथ थामा। रूपा की सांस अब फूलने लगी। राकेश ने रूपा को चूमना शुरू किया। रूपा ने पूरी तरह से अपने पति को समर्पित कर दिया था। अब रूपा राकेश के बाहों में सिर्फ बर्फ की तरह पिघल रही थी। राकेश ने रूपा के बालों को मोगरा के फूलों से धीरे धीरे अलग किया और रूपा को गले पर चूमा। ऐसे चुंबक कभी अपने ख्याल में दो से भी पाया था। वे आह पर आह भर रही थी और राकेश उसके जिस्म में समाता जा रहा था। कुछ ही देर बाद रूपा बिस्तर पर ऊपर बिछ गई। यह खुला नियंत्रण था राकेश के लिए कि वे जैसे चाहे वैसे उसका उपयोग कर सकता है। राकेश अब रूपा के ऊपर था। उसका अंग अंग रूपा के जिस्म को चूम रहा था। रूपा तड़प रही थी पर वह यही चाहती थी कि उसे बिना देरी किए रूपा के स्तनों को चूमना शुरू कर दिए। चूमने का यह सिलसिला रूपा के ओठों से होते हुए उसके जांघ पर पहुंचता था। जैसे जैसे राकेश का ओठ रूपा के टांग पर फिसल रहे थे, रूपा सर्दियों में इकट्ठा लावा वैसे वैसे पिघल रही थी। अब राकेश ने धीरे धीरे रूपा की नाइटी उतारनी शुरू की। रूपा विरोध करने की जगह खुद ही नाइटी उतारने में राकेश की मदद करने लगी। राकेश ने ओठ से चूमना शुरू किया और रूपा के विशाल स्तनों से होते हुए गहरी नाभि तक जा पहुंचा। अब उसके हाथ फिसल कर गहराई में जाने के लिए आतुर था। कुछ ही पल बाद रूपा बुलंदी पर सवार थी। हल्की सिसकारियों के साथ साथ तबले पर पड़ती थप थप की मधुर आवाज कमरे में गूंज रही थी। ये आवाज तब तक गूंजती रही जब तक राकेश का शेर दाह कर निढाल ना हुआ। अगर ऐसे ही कहानी चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।